बोलो सरस्वती माता की जय। सम्मानित साथियों, डीडवाना राजस्थानी साहित्य समूह पर मैं आज हाड़ीरी रणभेरी के बजाय सूर्यवंश महाकाव्य से कुछ अंश आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब लोग 11 बज चुके हैं, उपस्थित होइएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा। उस पन्नाधाय के प्रसंग को मैं आज आपको सुनाऊंगा। आइएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा। उपस्थित जितने भी सज्जन हैं वो स्वागत करता हूं। उनका नाम मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले मैं कुछ पंक्तियां माँ सरस्वती के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। छोटू सिंह जी प्रजापत साहब, स्वागत है आपका। गोप कुमार जी मिश्र, आपका भी स्वागत है। आइएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा। चल शुरू करते हैं। माँ सरस्वती की वंदना के लिए कुछ पंक्तियां। वरदा कल्याणी वीणा पाणी मात भवानी कौमारी, श्वेतांबरधारी विनती थारी कलम दुधारी करमहारी। सब जन मन भावे कीर्ति गावे नित ही ध्यावे जसकारी। दे अक्षर अमृत माता सुरसत वीणा झंकृत महतारी। दूसरा बंद है इसका। मैं मात मनाऊं आज्ञा पाऊं तो जस गाऊं राणा को। सतमार्ग चलिया पग नहीं डिगिया उन कैसरिया बाना को। कर भारी भाला वक्ष विशाला हिम्मत वाला जसधारी। दे अक्षर अमृत माता सुरसत वीणा झंकृत महतारी। दे अक्षर अमृत माता सुरसत वीणा झंकृत महतारी। बाबूलाल जी वर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक प्रसंग आता है पन्नाधाय का जो इस महाकाव्य को खास बनाता है और वहीं से मैं प्रारंभ करता हूं। देखिएगा आप। पद मारी पग धूड़ चंदन से कम नहीं प्राण दे पतिव्रत धर्म ने बचावियो। यमरा नियम तोड़े कोई तलवार थामे कोई माथो काट पति युद्ध में पठावियो। पाल कुछ व्यवधान हुआ था। कवि किशन जी वर्मा साहब, निर्मल औदित्य जी साहब, देखिए आप सुनिएगा कि पद मारी पग धूड़ चंदन से कम नहीं प्राण देई पतिव्रत धर्म ने बचावियो। यमरा नियम तोड़े कोई तलवार थामे कोई माथो काट पति युद्ध में पठावियो। पाल ने झुलाया 3 देव अनुसुईया जी ने सतियारो जस गान देवता भी गावियो। और सतिया ने सनातन रीत रोपो खण कियो। दिशा दशा देसरी में बदलाव आवियो। संत सती और सूरमाओं का देश है हमारा, और राजस्थान जिसमें सिरमौर है। मैं उसी का बखान करके आगे बात करता हूं कि क्रमशो सूरज वंश में रतन सिंह रे बाद। अजय सिंह हमीर सिंह क्षेत्र सिंह आबाद। ये क्रम से पैदा हुए और इन्होंने राज किया, शासन किया। लाखा सुत मोकड़ हुयो कुंभा करियो राज। प्रथम उदय सिंह रायमल फिर सांगा सरताज। राणा सबरण जूझिया रतन विक्रमादित्य। उदय सिंह द्वितीय अस मेवाड़ी आदित्य। वंश उजड़ा में हुयो कई उजड़ा काम। इतिहासु पाना हसे पन्नारो सुन नाम। कृपा करजे ईसरी लिखूं भौम रोमान। अचरज भरियो बाँचलो पन्नारो जसगान। पन्नाधाय का यशगान आप सबके सम्मुख।
बनवीर पन्नाधाय के यहाँ पर घात लगा के बैठा हुआ था और वो चाहता था कि किसी तरह उदय सिंह को मारकर मैं शासक बन जाऊं। देखिएगा आगे बनवीर की क्रूरता। महाराणा सांगारो है लघु भ्रात पृथ्वी सिंह, महाराणा सांगारो है लघु भ्रात पृथ्वी सिंह, ऊणरी कनीज रोही बेटो बनवीर है, उसकी दासी का पुत्र है। राज करणेरी चाह बावल्यो बनाए देत, मेवाड़ी प्रजारो नत खेचरियो चीर है। दगाबाज क्रूर तारी हद पाग, दगाबाज क्रूर तारी हद पार कर गियो, विक्रमरी हत्या हेतु घणो ही अधीर है। चोर जिया दबे पाऊं राज महला में जार, विक्रम रे उर माही घोपी समशीर है। पहले उसने विक्रम सिंह को मारा। दासी सुत राजा बने मान कठे में वाड़, उनरो शासन यूं दियो बिन बरसे आषाढ़। इत विक्रम ने मार के आप हुयो दरबार, उत्पन्ना पाड़े उदय मेवाड़ी आधार। देखिएगा, दूध पिया उगले नहीं अमृत, दूध पिया उगले नहीं अमृत, जे रही देत भुजंग सयाने। कोशिश खूब करो पर वृक्ष छाड़ी सके नहीं डंक लगाने। धार बहे उल्टी नदरी अरु ध्रुव चले भले असमाने। लालच में पण अंध हुयो नर, खोजहि लेत अनेक बहाने। क्रोध करे कुर्सी चढ़िया और शासन रो मद नहीं उतरे रे। देखिएगा आप, शासन का मद नहीं उतरता है। असमूरख लोग नरी नहीं पीर हरे रे, राज करुणी कंटक मुंह बन वीर रिष्ट। हाँ, तो मोबाइल में कुछ व्यवधान था। पुनः क्रोध करे कुर्सी चढ़िया और शासन रो मद नहीं उतरे रे। खूब करे मनरी असमूरख लोग नरी नहीं पीर हरे रे। राज करु निष्कंटक मुंह बन वीर करे कुविचार घनेरे। धाये झुलाय मिवाड़ धनी पण वारिस ने नहीं दुष्ट सहेरे। पन्नाधाय उदय सिंह जी को पाल रही है, पालने में, लेकिन ये दुष्ट को सहा नहीं जा रहा है। शासन रा लालच में आंधो हुयो बनवीर, उदय किरकिरी बन आंख में खटकतो। ये ऐसा करुण रस है प्रकरण, ये करुण रस से भरपूर है। मेवाड़ी धरारे माए सूरज उदय हुयो, तम छट गियो चारू खूंट पर कास है। मिलियो वारिस राज गद्दी ने संभाल भाड़ो, प्रजा खुश बनवीर एकलो उदास है। लालन पालन हेत धाय माने सौंप दियो, शत्रु से बचावन में पंचवास है। स्वागत है साहब सभी का। वीरेंद्र जी सोनी साहब, निर्मल जी ओदिच साहब, व्यवधान के लिए क्षमा। शासन रा लालच में आंधो हुयो बनवीर, उदय किरकिरी बन आंख में खटकतो। उदियो जो मर जाए राज काज मारे हाथ, छाने छाने मारू इन आस में भटकतो। तलवार हाथ ले पागल कुत्तारे जिया, पन्नारे रे वास आस पास ही फटकतो। बेड़ियारी आंख माई कुत्सित विचार लख, अणहोणी जान पन्ना काल जो चटकतो। पन्ना समझ जाती थी कि ये किस लिए इधर मेरे आसपास घूम रहा है। एक दिन बनवीर आव तो सो जान कर, काल जाने पन्नाधाय काठो कर राखियो। चंदन ने निरखती अर कदे उदिया ने, सूझे न उपाय कोई मन घण कांपियो।
आँखियाँ में निर्भर चंदन ने पालने में, उदिया ने धरा पर चीर निज ढाकियो। चंदन ने बार बार चूम रही पन्ना धाई, कदे न जगाऊं कह निज कर ढाकियो। बड़ा करुण रस है। पन्ना धाई ने अपने बालक को चंदन के पालने में सुला दिया और कहा कि हे बेटे, अब मैं तुझे कभी भी नहीं जगाऊंगी। चूं चूं करती चिड़कली पे जूं झपटे बाज, घास चरंता मिरग ने मार दे वनराज। इण विध दुष्टि आवियो हाथ दुधारो धार, जान पालने कुंवर ने जपट करियो वार। सुफल योजना जान के उतमुड़ के बनवीर, इत सोई चिंता रहित मेवाड़ी तकदीर। धाई करियो दुष्टरा सपना चकना चूर, राजकुंवर ने भेजियो महला सू घण दूर। फूलचंद जी विश्वकर्मा साहब, स्वागत है आपका। श्री किशन जी शर्मा साहब, स्वागत है आपका, आइएगा। धाई करिया दुष्टरा सपना चकना चूर, राजकुंवर ने भेजियो महला सू घण दूर। घण चूम्यो निज लाल ने रोई मार दहाड़, देश प्रेम रे जागता पन्ना बणी पहाड़। पन्ना फटियो न कालजो धरा न परले होए, आसमान कह टूटियो नहीं सुनामी होए। माता जगने वारती कूण देय निज लाल, दिन दिन पन्ना मावड़ी थारो हृदय विशाल। ये सब राजस्थान में ही संभव है कि राजस्थानी आन बान शान राखणे रे लारे, नारियां रो घण मेलो तप और त्याग है। काल जारी कोर रो भी कर दियो बलिदान, पुत्र मोह कठे देश भक्ति री ही आग छे। पन्ना घर पुत्र मोह राखती तो लाग जातो, भारती रा भाल माथे बदनू मा दाग छे। हाय मात लाल दे उदियो बचाई लियो, एक बार फिर ऊंची राख लीवी पाग है। मेवाड़ी पाग को एक बार फिर पन्ना ने ऊंची रख ली। देसुत रो बलिदान मेवाड़ को दे गई उदियो बलधारी, देसुत रो बलिदान मेवाड़ को दे गई उदियो बलधारी। धाय नहीं हुवती परताप किया हुव तो एक लिंग पुजारी। यूं इतिहास भखे हर में से रही गण पूजित भारत नारी। क्यों अबला कह दूण ने जिन संकट में कर धार दुधारी। जिन्होंने संकट के समय पर तलवारें हाथ में उठाकर युद्ध किया, और लक्ष्मीबाई जैसी झांसी की रानी, या जो हाड़ी रानी अपना स्वयं का शीश काट के अपने पति को युद्ध में भेजती है, क्या इनको अबला कहा जा सकता है? किसी भी अवस्था में नहीं। ये अबला नहीं, यहाँ की राजस्थानी नारियों का शौर्य और ये सबला है। देखिएगा, कई लिखारा लिख गया दीप दानरी बात, कि शब्दारो टोटोरियो नैना में बरसात। महाराणा रे जलमरी आगे कथा अनूप, मतिरे माफिक मांड तो कवि रूप जी रूप। आगे इसके आगे महाराणा प्रताप के जन्म की कथा। ज्येष्ठ माह पख उजड़े शुभ तिथि आई तीज। पुरुषोत्तम लाल जी तिवारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ माह पख उजड़े शुभ तिथि आई तीज। 15 से 97 दीवी खबर करीज। कि खमा गणी नरनाथ उदय सिंह सूयूं कथी। जय जयवंता लाल महल जनमिया कुंवर जी। कि खबर खुशीरी जान नृप दीदो 9 लख हार। कुंभलगढ़ में सज गई घर घर वंदन बार। उत्सव मनियो जोर रो महल कंगूरे दीप।
मंगल गावे गोरियां मुड़ के महामहीप। प्रजा और सामंत सब मिलकर आव्या महल, नाचे गावे ताल दे कोई कबड्डी खेल। कमा गही नरनाथ उदय सिंह सोयूं कथी, जय जयवंता लाल महल जनमिया कुंवर जी। अब महाराणा प्रताप जब पैदा हुए होंगे, कवि की कल्पना देखिए कि छाती समंदरी में सुनानी भी आई वेला, छाती समंदरी में सुनामी भी आए वेला, तेज मंद हुयो वेला धधकती ज्वालरो। जब राणा प्रताप का जन्म हुआ होगा, ये कभी अब कल्पना कर रहा हूं मैं कि छाती समंदरी में सुनामी भी आए वेला, तेज मंद हुयो वेला धधकती ज्वालरो। बीजड़ियां चमक गई वेला आसमान में, तो दाई ने पसीनो पूछो वे अनिज भाल को। बेरियारी छाती में तो सांप लौट गया वेला, सुनियो जलम जद भूपे महाकाल रो। हुई मात जयवंता खुशियां सुसरो बार, देख लियो वेला जद मुंडो निज लाल रो। राणा पर ताप पायो पराक्रम नीति ज्ञान, बालपणे सोई दया भाव वारो धीरता। बुद्धिमान बलशाली चतुराई देशभक्ति, रजपूती आन बान संस्कार वीरता। युद्ध रो संदेश सुन भाला ढाल तलवार, धार कर रण मथ शत्रुआ ने चीरता। अबोला बालक वृद्ध गौ पर अत्याचार, सुन कर रक्षा हित बड़ी ही अधीरता। देखिए आप, महाराणा प्रताप अपने जब यौवन अवस्था में प्रवेश करता है तो किस प्रकार अपने शासक होने का धर्म निभाते हैं। ऊंची मूछा मरटवी अरफर के भुजदंड, जलम भौमो आजाद रहे असव्रत लियो अखंड। अब इसका बचपन से जवानी में प्रवेश का हाल सुनेगा। की का कह बतलावता सब जन आठू याम। बचपन में महाराणा प्रताप का नाम कीका कहकर बुलाते थे कि कीका कह बतलावता सब जन आठू याम। राज ज्योतिषी ने दियो प्रताप सिंह असनाम। सूर्य वंश दिन भेगियो लख की कारो तेज। सुतरा लखण पालने दिसे लगे न जेज। निभे राजसी ठाठ सू सगला लोकाचार। शिक्षा दीक्षा नीतियां ऊंचा राख विचार। बालपणा सू चतुरता बल बुध दीवी ईश। बेरी कुल कुण मीत सम समझे विश्वा बीस। कौन दुश्मन है और कौन मित्र है, ये सब महाराणा प्रताप को भान हुआ। तो शस्त्र चलावे सातरा गुरुदेवे सदज्ञान। बेरी रोधड़ ना पणो रजपूतारी शान। समय उम्र दो नहीं रुके जतन किया करतार। एक तो समय नहीं रुकता है और एक उम्र नहीं रुकती है, ये बढ़ते ही जाते हैं। समय उम्र दो नहीं रुके जतन किया करतार। अवसर आया फल पके हुईगा मज मोटियार। ऊंची मूछा मरटवी अरफुर के बुजदंड। जलम भौमु आजाद रहे असव्रत लियो अखंड। आगे देखिएगा। आदरणीय मोहनलाल जी सुतार साहब सांचौरी, सज्जन लाल जी वेद साहब, जितेंद्र जी निर्मोही साहब, मोहन प्रजापति जी साहब, कवि विष्णु जी विश्वास साहब, डॉक्टर किशन जी वर्मा साहब, सभी की उपस्थिति को प्रणाम। कतिरिया हट में हो गयो उदय सिंह सू पाप। देखिएगा आप, कतिरिया हट में हो गयो उदय सिंह सू पाप। बड़ो पूत पण नहीं हुयो राज तिलक प्रताप सिंह का राज तिलक नहीं हुआ। और उदय सिंह जी के एक और रानी थी बटियाणी, उसके जाल में उलझ के और उसके पुत्र को का राज तिलक कर दिया। यहाँ देखिएगा, कतिरिया हट में हो गयो उदय सिंह सू पाप।
बड़ो पूत पण नहीं हुयो राज तिलक प्रताप, भटियाणी राजाल में उड़ज गया दरबार, और दियो लघु भ्रात ने इत उत्तराधिकार, उदय सिंह तन त्यागियो गद्दी पे जगमाल, हेत अकबर सु कियो प्रजा दुखी बेहाल। जगमाल को सिंहासन पर बिठा दिया और उसने वही दुश्मन से जाके और मित्रता की। तो प्रजा तो बहुत समझदार होती है, तो प्रजा घनेरी पारखी सबने आयो क्रोध, असल प्रतापी हक मरे यूं कह कियो विरोध, बड़ो पूत प्रताप है जबरो जवान जोध, कृष्ण सिंह सामंत एक चूड़ा चढ़ियो क्रोध। ये चूड़ावत कृष्ण सिंह सामंत जो इनके साथ बैठक हुआ करती थी, वो कृष्ण सिंह सामंत की मेवाड़ी राजघराने के साथ, तो उनको बड़ा क्रोध हुआ कि छोटे भाई को कैसे राज तिलक कर दिया। तो उन्होंने सबको तैयार किया और जगमाल से शासन छीन लिया। राज छीन जगमाल सू दे प्रताप रे हाथ, न्याय कियो गण सातरो जलम भौम रे साथ। अब देखिए आप प्रताप सिंह का खौफ देखिएगा। हर तुर्क सियार जिया डर पे परताप जिशाइक बब्बर शू, हर तुर्क सियार जिया डर पे परताप जिशाइक बब्बर शू। अब देखिएगा महाराणा प्रताप का राज तिलक, जगमाल की मौत और मेवाड़ का प्रथम श्रेणी सामंत। प्रजाव सामंत सब सरावे न जगमाल, राजपाट पर की का तणो अधिकार छे। एकट हुया है सब करियो विचार, अस परताप सागे हुयो घणो अत्याचार छे। गोगुंदा में जाए सब परताप संग ले, शुभ राज तिलक दे सौंपी तलवार छे। सगड़ा मेवाड़ माही उत्सव मनायो, खूब दुश्मीरा मन सुबह होया तार तार छे। वे हर तुर्क सियार जिया डर पे परताप जिशा एक बब्बर शू। जगमाल हुयो जद रुष्ट घणो मिलियो जट जाय अकबर सू। शरणागत जान अकबर भी मूल के मिल के इन तब्बर शू। जट अर्ध सिरो हीरो राज दियो पण रार ठणी एक लब्बर शू। जब जगमाल यहाँ महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ तो जगमाल जाके और उससे मिला अकबर से, तो अकबर ने उसको आधे सिरोही का राज दे दिया था। के तो अणहोनी हुई के अकबर रोज जाल, युद्ध हुयो सुल्तान सु मार दियो जगमाल। और वहां जब युद्ध हुआ सुल्तान से तो जगमाल की मृत्यु हो गई। एक नाहर है परताप हमें सही तुर्क रियो जिण से डर के। अस उज्ज्वल दौर रियोर मिवाड़ रो तुर्क को देख बुझा फर के। आखियां कर लाल भिड़े तुर्कान सु जोध की मात घणी हर के। मर्जाद घटी जो अकबर की तब नैनन सु असुआ बर से। अब देखना मेवाड़ के प्रथम श्रेणी सामंत। मेवाड़ी भूभाग में था 16 सरदार, 16 सरदार थे मेवाड़ के, उसमें 16 परगण के 16 सरदार। मेवाड़ी भूभाग में था 16 सरदार, ऊंची मूछा राखता बड़ा ठिकानेदार। त्रय झाला त्रय पूर्विया, 3 झाला 3 पूर्विया। चूड़ावत था 4, 3 झाला 3 पूर्विया 4 चूड़ावत। त्रय झाला त्रय पूर्विया चूड़ावत था 4। शक्तावत राठौड़ था 2 जागीरदार। त्रय झाला त्रय पूर्विया चूड़ावत था 4। शक्तावत राठौड़ था 2 जागीरदार।
एक एक मिल सोड़ा हुआ सारंग देव पमार लेवण देवण माथने झट हुता तैयार 5 ठिकाना बाद में हर कर जुड़िया आए 4 चूड़ा 1 डोडिया सबरी चाले राय। इस प्रकार ये 16 हुए थे। मेवाड़ रियासत में हुआ इण विध मिले 21 न्याय नीति गणसातरी सागे घना रहीस। ये 5 बाद में मिले तो 21 ठिकाने हो गए। देलवाड़ा पार सोली बड़ी सादड़ी रे बेंगू बेगड़ा गोगुंडा देवगढ़ व कोठारिया। देलवाड़ा पार सोली बड़ी सादड़ी बेंगू बेदला गोगुंदा देवगढ़ व कोठारिया। सलुम्बर बदनोर भिंडर आमेट बासी कानोड़ आसिंद दुई घन मान पारिया। घाणे राव बिजोलिया अर भैंस रोड़गढ़ कुराबड़ मेजासर दाड़गढ़ छारिया। सामंत 21 मल एक मत रेया सदा इण हेत आपा सब जस गान गारिया। ये 21 सरदार मिलकर के और जो भी निर्णय लेते थे ये मेवाड़ी बू के वास्ते, और ये सारे के सारे एक साथ मिलकर के और अपना मनोरथ सिद्ध करते थे। और गौ ब्राह्मण की रक्षा इनका धर्म था। मेवाड़ी भूभाग की रक्षा करना और अपने आन बान शान से जीना। अभी ये आपको चेतक के शौर्य के बारे में बताता हूँ। ये महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। महाराणा प्रताप तो महावीर थे ही, उनका घोड़ा और उनका हाथी राम प्रसाद और चेतक, ये दोनों भी कितने स्वामी भक्त थे देखिएगा आप। कि चारण रे चित्त में चढ़ियो है चेतक रोजस नित ही गावे। नीलमणि समरंग शरीर रो काठिया वाड़री नस्ल कहावे। बाज कनोति मिले शुभ भेगज सुंडी लगा अरि ने भरमावे। टूट पड़े बिजली असमान सयूं रण में अरि पे चढ़ जावे। चेतक अश्व कहूँ किण भांति कहे सब लागत है अवतारी। ऐसा लगता है जैसे कोई अवतारी है। चेतक अश्व कहूँ किण भांति कहे सब लागत है अवतारी। यूं पर ताप कठे न रहे हतिनापुर पे पड़ तो अति भारी। और प्रताप को कैसे एक साधारण मानव कह दूं। जिस प्रकार चेतक को अवतारी कहा है उसी प्रकार प्रताप भी कहीं न कहीं अवतारी महसूस होता है। कि चेतक अश्व कहूँ किण भांति कहे सब लागत है अवतारी। यूं पर ताप कठे न रहे हतिनापुर पे पड़ तो अति भारी। युद्ध कला सिख लावणिया दिन चेतकड़ो दिन भाग मेवाड़ी। दुश्मन रे गज मस्तक पे पग घात करे मुख धार दुधारी। दुश्मनों को भरमाने के लिए चेतक के मुंह पर सुंडी लगाई जाती थी और मुंह में तलवार लेके, और वो खुद चेतक भी वार करता था दुश्मन पे। दुश्मन रे गजे मस्तक पे पग घात करे मुख धार दुधारी। झट सुभट्ट बिठाए बड़े अरि बीच कटक कतमारी झपट्टा। प्राण हरे जब सिंह सियारन खूब करे पहले जिमी ठट्टा। देखेगा कि झट सुभट्ट बिठाए बड़े अरि बीच कटक कतमारी झपट्टा। प्राण हरे जब सिंह सियारन, जब शेर सियारों के प्राण लेने की कोशिश करता है, भागता है इधर उधर, तो पहले उससे मसखरी टाइप करता है, ठट्टा करता है कि इधर भागा उधर भागा, और अंत में उसे पकड़ के मार देता है। इस प्रकार देखिएगा अब कि प्राण हरे जब सिंह सियारन खूब करे पहले जिमी ठट्टा। यूं ही सहज तुरक कटे जब धावत भूनभ चेतक पट्ठा। खब्बर पाय अकब्बर धूजिय तुरकन दंत हुए अति खट्टा।
कि संगत रंगत देत सदा परताप जिशु असवार तो रंगा। और चेतक के लिए राणा प्रताप जैसा ही सवार चाहिए था। इन दोनों की जोड़ी अमर है कि संगत रंगत देत सदा परताप जिशु असवार तो रंगा। बेरी ये देख बड़े फुकफकारत अश्व बने विकराल भुजंगा। तुर्क मेवाड़ धरा लख आवत जू आग पे जान गमाए पतंगा। और चेतक सो नहीं अश्व दिखे जग वीर रणांगण खेलत खंगा। देखिए जैसे कोई कीट जलती हुई लो की तरफ भागता है, उसी प्रकार दुश्मन मेवाड़ की तरफ आता है तो वो भी जल करके भस्म हो जाता है। कि वासुकी नाग चले अगुवारु भैरव संग चालती चंडी। ये मेरा विश्वास है कि यही होता होगा युद्ध में प्रताप के साथ कि वासुकी नाग चले अगुवारु भैरव रे संग चालती चंडी। युद्ध धरा पर तुर्क कटे तब लागत जो अरि मुंडरी मंडी। चेतक ने कर याद अकबर रोजुक जावत माथ घमंडी। चेतक ओ पर ताप मिले जद फूट गई सब पापरी हंडी। स्वामी भगत शिरोमणि रो पर तापन चेतक एड़ लगावे। एड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी प्रताप को कि भाई इधर जाना कि उधर जाना है। कि युद्ध लगाम नहीं पकड़े पण आंख फिरे है भी फिर जावे। जिधर महाराणा प्रताप के नैन फिर जाते थे उधर ही घोड़ा चला जाता था। देखिए आप कि स्वामी भगत शिरोमणि रो पर तापन चेतक एड़ लगावे। युद्ध लगाम नहीं पकड़े पण आंखी फिरे है भी फिर जावे। घोर विपत्ति पड़े कबहू पर तापर युद्ध में प्राण बचावे। है न मिसाल कहीं जग में असमित बने अरु फर्ज निभावे। ऐसी मिसाल महाराणा प्रताप और चेतक के जोड़े की नहीं मिलती है। और जिस प्रकार ये चेतक स्वामी भक्त, उसी प्रकार राम प्रसाद हाथी था इसके। अब मेवाड़ में महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। अब कुछ पंक्तियां उसके लिए कि चेतक जो गज राम प्रसाद तजा निज प्राण र फर्ज निभायो। जीव दया परमार्थ रो प्रण प्राण दिया पत राखे निभायो। दुश्मन रो पर यास निरर्थक अन्न अकबर रो नहीं खायो। और स्वतंत्र हमेशरियो पशुओं तक ने अस धर्म निभायो। पशुओं ने भी आन बान शान रखी। और मेवाड़ धरा के जो पशु थे वो भी, कहीं भी महापुरुष का जन्म होता है तो वहाँ की प्रकृति और पशु पक्षी और ये समझिए कि वनस्पतियों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो महाराणा प्रताप का प्रभाव देखिएगा आप हाथी पर किस प्रकार पड़ता है कि उसने जब वो पकड़ा गया और अकबर के पास रखा गया तो अकबर ने जितना भी उसको खाने पीने को दिया उसने नहीं खाया। प्राण दे दिए लेकिन उसने खाया ही नहीं दुश्मन का अन्न। उस के बारे में लिखा मैंने कि चेतक ज्यों गज राम प्रसाद तजा निज प्राण र फर्ज निभायो। जीव दया परमार्थ रो प्रण प्राण दिया पत राखे निभायो। दुश्मन रो पर यास निरर्थक अन्न अकबर को नहीं खायो। और स्वतंत्र हमेशरियो पशुओं तक ने अस धर्म निभायो। कि भीषण युद्ध हुयो तुर्का नसु राम प्रसाद हुयो बरी बंडा। भीषण युद्ध हुयो तुर्का नसु राम प्रसाद हुयो बरी बंडा। लील गयो कई सैनिक कुंजर दुश्मन भाव हुआ अति ठंडा। होय अचंबित भाज गया सब स्वामी भगत तरी वृत्ति अखंडा। मारी सैनिक खूब तुरकन चावर छत्र की यादुई खंडा। दुश्मन के ऊपर टूट पड़ा कि खूब बखान करे हस्तिनापुर राम प्रसाद रे शौर्य गाथा। हस्तिनापुर मतलब दिल्ली में भी राम प्रसाद हाथी के चर्चे हो रहे हैं अकबर के सामने। खूब बखान करे हस्तिनापुर राम प्रसाद रे शौर्य गाथा।
बात अकबर कान पड़ी एक गज तुरकन फोड़त माथा। हुक्म दियो तत्काल बनावहु बंदी गजारु सैनिक साथा। शक्ति विहीन प्रताप हुए तब तो हुई जाय मेवाड़ अनाथा। देखो उसके सपने कि राम प्रसाद हाथी को बंदी बना के इधर ले आओ तो महाराणा प्रताप अपने आप ही हताश हो जाएगा और मेवाड़ अनाथ हो जाएगा। लेकिन वो सब सपने चकनाचूर हुए कि 7 महावत 7 गजा चढ़ व्यूह बना समरांगण आवे। 7 महावत और 7 हाथियों पे चढ़ के और युद्ध भूमि में आते हैं और राम प्रसाद को बंदी बनाते हैं, राम प्रसाद हाथी को। 7 महावत 7 गजा चढ़ व्यूह बना समरांगण आवे। घेरी लियो गज राज बलि कुण तुर्क ने नीति अनीति सिखावे। राकेश जी दादी साहब, पुरुषोत्तम लाल जी तिवारी साहब, शिवहरि शर्मा जी साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 7 महावत 7 गजा चढ़ व्यूह बना समरांगण आवे। घेर लियो गज राज बलि कुण तुर्क ने नीति अनीत सिखावे। भांति अनेक उपाय करे पर तुर्क को राम प्रसाद छकावे। वार महावत पे कर मारिय यूं गज ने हतिनापुर लावे। महावत को मार करके और किसी भी तरह से राम प्रसाद हाथी को घेर लिया गया और उसको दिल्ली ले जाया गया। कि राम प्रसादन नाम सहे हरि नाम दियो गज पीर प्रसाद। देखो कितने कट्टर लोग थे कि राम प्रसाद नाम उनको सुहाया नहीं। वहाँ ले जाने के बाद, दिल्ली ले जाने के बाद उसका नाम पीर प्रसाद रखा गया, पीर प्रसाद। अब नाम से कुछ नहीं होता, पर इनकी सोच देखिएगा कि राम प्रसादन नाम सहे हरि नाम दियो गज पीर प्रसादा। दीन इलाही धर्म केशो जब राम सुने मन होय विषादा। फिर दीन ए इलाही धर्म कैसा, ये मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ कि दीन इलाही धर्म जब इन्होंने चलाया तो फिर उनका नाम बदलने की आवश्यकता क्या थी। कि राम प्रसादन नाम सहे हरि नाम दियो गज पीर प्रसादा। दीन इलाही धर्म के शोजद राम सुने मन होय विषादा। जा दिन ते पर तंत्र हुयो गज अन्न तजो सब छोड़ इरादा। अब मौत भली इण जीवन सो खुद मन ही मन कियो असवादा। मन ही मन में राम प्रसाद हाथी ने वादा कर लिया था कि अब यहाँ का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। और 18 दिन तक जीवित रहा। कि दिन 18 त्याग दियो तन धन्य जिनावर बोलती दिल्ली। दिल्ली ने भी धन्य धन्य कहा हाथी के लिए, तो फिर महाराणा प्रताप तो धन्य है ही। कि दिन 18 त्याग दियो तन धन्य जिनावर बोलती दिल्ली। राणा प्रताप झुके किण बात पशु तक ने उड़ा दई खिल्ली। शौर्य सुने पर ताप तणो तब शाह हुयो अस बिगत बिल्ली। होय गियो विश्वास अकबर तेल नहीं निकलेण तिल्ली। जब अकबर को विश्वास हो गया कि भाई जिनके पशु तक देशभक्ति में अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, तो वहाँ पैदा होने वाले हर मानव के रग रग में किस प्रकार से देशभक्ति भरी हुई होगी, तो वो हताश हो जाता है। राणो कदे न झुक सके मिलियो अस परमाण। पशु तक स्वामी भक्त है अकबर करी पिछाण। अकबर ने पहचान कर ली। अब इसके पश्चात थोड़ा प्रसंग मीराबाई का लेते हैं। मीराबाई भी इसी वंश में पैदा हुई थी और सूर्यवंशम महाकाव्य जो लिखा गया है, इसमें पद्मावती, मीराबाई, पन्नाधाय, गौरा बादल सब का समावेश किया हुआ है और सूक्ष्म कुछ संदर्भ सबसे लिए गए हैं। मीरा, भक्तिमती मीरा, उसके बारे में आप सब लोग जानते ही हैं
उनके पद आज भी मंदिरों में गाए जाते हैं कि मीरा रो जलम गाँव कुड़की में हुयो पण जलम दिवस सदा विवादित रहियो। ऐसा अब तक इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि इनका ये जो जन्मदिन है वो वास्तविक तिथि है। इसलिए जन्म तो हुआ लेकिन तिथि प्रमाणित नहीं है। इसलिए लिखना पड़ा कि मीरा रो जलम गाँव कुड़की में हुयो पण जलम दिवस सदा विवादित रहियो। माता पिता जीर्ण राहे जसोदा रतन सिंह 2 साल मात्र सुख फेर दुख सहियो। माता 2 साल जीवित रही और उसके बाद उनका देहांत हो गया, उनकी माता जी का, तो वो अकेली रही। कि राव दूधा मेड़ता में लाया मीरा, और राव दूधा जो है मीरा के नाना जी थे, तो उसको मेड़ता में ले आए। राव दूधा मेड़ता में लाया मीरा बाई पण रुक नहीं पावे घूमे समय रोपइयो। वह समय चक्र तो अपनी गति से चलता है। कि मीरा रो जलम गाँव कुड़की में हुयो पण जलम दिवस सदा विवादित रहियो। माता पिता जीर्ण राहे जसोदा रतन सिंह 2 साल मात्र सुख फेर दुख सहियो। राव दूधा मेड़ता में लाया मीरा बाई पण रुक नहीं पावे घूमे समय रोपहियो। सनातन रीत प्रीत मीरा ने सिखाई और धर्म कर्म सब बहुविधि कहियो। बींद बरात, अब क्या होता है कि सारी शिक्षा दीक्षा नाना जी दे रहे थे, और एक बार एक घटना हुई कि मेड़ता में बारात निकल रही थी एक, और उस बारात को जब देखा तो मीराबाई बालिका रूप में छोटी थी, तो प्रश्न करती है, और प्रश्न का जवाब अब आगे देखिएगा। कि बींद बरात बाजारन बीच निरखती पूछत दादी सुमीरा। बींद बरात बाजारन बीच निरखती पूछत दादी सुमीरा। कूण बने मम बींद बतावहु कूण कहाँ बस तोरण धीरा। उसका स्वाभाविक प्रश्न था बच्ची का, छोटी मीरा का, कि मेरा बींद कौन बनेगा। जैसे ये बींद राजा यहाँ अपने गांव में आया है किसी की शादी के लिए, तो मेरा बींद कौन होगा, ये प्रश्न करती स्वाभाविक रूप से बाल सुलभ। कि कौन बने मम बींद बतावहु कौन कहाँ बस तोरण धीरा। दादी हासत कृष्ण बतार कही जग में अस है नहीं हीरा। बालपणे मन यूं रहवे जिमि जाना वीरो बह।